दो महिला दावेदार कर सकती हैं हेमंत चंपाई का खेल बेकार। जी हां, संस्कृत का एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रियाः। जहां स्त्रियों का सम्मान और पूजा होती है वहां देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों का आदर नहीं होता वहां किए गए सभी कर्म, यज्ञ और धार्मिक कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन क्या यह श्लोक राजनीति जगत में भी लागू होती है? जी हां दोस्तों, खेल निराला है, असली खिलाड़ी ही गले की माला है। अब आपका सवाल, आप बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। इससे पहले आपको एक और बात बतानी है। आपको याद होगा 2023 में मोदी सरकार ने 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने की बिल पास की थी। उस समय से लेकर भाजपा नेत्रियों के अंदर एक उत्साह है, और जब भी चुनाव आता है तो भाजपा की महिला कैडर अति उत्साहित हो जाती है। तो चलिए आज की खबर का आगाज यही से होता है कि कैसे घाटशिला उपचुनाव में दो महिला दावेदार कर सकती हैं हेमंत चंपाई का खेल बेकार। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि महिला वोट बैंक राज्य की राजनीति में निर्णायक है। झारखंड की आदिवासी और ग्रामीण महिलाएं सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील रहती हैं और चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। यही कारण है कि घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वह महिला फैक्टर पर गंभीरता से सोच रहे हैं। तो असली सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सोरेन परिवार की जड़ों को हिलाने के लिए महिला कार्ड खेलेगी? अगर हां, तो हेमंत और चंपाई दोनों मुश्किलें में आ सकते हैं। राजनीति के खिलाड़ी जानते हैं कि दांव वही काम करता है जिसकी भनक विरोधी को ना लगे, और यही दांव भारतीय जनता पार्टी की जेब में छिपा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरी कहानी को सस्पेंस से भर दिया है। घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के पास दो ऐसे महिला चेहरे हैं जो पूरे समीकरण को बदल सकते हैं। नाम है डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, जो 2019 में जेवीएम से 1738 वोट लाई थी, और दूसरा गीता मुर्मू 2014 में जेवीएम की प्रत्याशी थी घाटशिला से और 1953 वोट लाई थी। भले ही ये आंकड़े आपको छोटे लगे, लेकिन इनका राजनीतिक असर बड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी एक महिला को टिकट दे देती है तो मुकाबला सिर्फ सोरेन परिवार बनाम भाजपा का नहीं रहेगा, बल्कि यह नारी शक्ति बनाम परिवारवाद की जंग बन जाएगी। और कहीं ना कहीं जो पूरी गेंद है वह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रही है, क्योंकि उस वक्त जेवीएम के सुप्रीमो हुआ करते थे बाबूलाल मरांडी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं गीता मुर्मू और सुनीता देवदूत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी की जड़ मजबूत करने में लगी हुई है। एक और चंपाई सोरेन है कि वह चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके बेटे को टिकट मिल जाए, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन यह चाह रहे हैं कि रामदास सोरेन के बेटे को ही टिकट दिया जाए। यानी कि दो सोरेन परिवार आपस में सोच विचार रहे हैं, और इसी बीच इन दो महिला कैडर
कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरण को देखते हुए इन दोनों में से किसी एक को टिकट दे दे और फिर जो असली खेल है वही पलट जाए। तो चलिए आने वाले समय में ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला दांव क्या होगा और कैसे हेमंत सोरेन के लिए, चंपाई सोरेन के लिए कोल्हान की जो सीट है वह मान सम्मान की सीट बन जाएगी। तो चलिए आगे झारखंड की राजनीति में क्या कुछ ट्विस्ट देखने को मिलता है यह भी हम आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।